बड़ी प्यारी कविता है मेरी कि पानी पे पानी का नाव बना के पानी के पतवार से पानी के गांव ले जाऊंगा तुझे, और उसका संदेशा आया है, उसने पानी से खत लिखा है। मतलब मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 5-5 बार देख रहा हूँ पंचायत जी। विधायक जी, मतलब पूरी दुनिया विधायक जी। अभी हम उस फिनिक्स में चले गए, सब लोग विधायक जी मैं कम निकलता हूँ। हमने ठीक है यार, तो बदमाशी भी करते हैं कि वो बेटी का नंबर दे दीजिए विधायक जी। मुन्ना हमारे यहाँ बोलते इसको, ढक्कन को। ढक्कन को? हाँ, ढक्कन को मुन्ना। दादी बोलती थी मुन्ना ठीक से लगाए कि नहीं। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने मिर्जापुर में वो प्रिंसिपल वाला कैरेक्टर किया, मुझे याद नहीं था। फिर सब बोल रहे हैं कि जब लोगों देख के बताया, कि लोगों ने देखा तो बोला कि अरे पंकज भाई आपने कौन सा क्या किए थे। और ये कौन सी डिश होगी पंचायत? ये जाएगा उसको, विनोद को। विनोद वो क्यों? मतलब इसमें क्या है ना कि इसको आप पसार के इसमें लेट भी सकते हैं। कि कुछ नए नफरत करने वालों की जरूरत है मुझे, पुराने वालों को अच्छा। क्या बात। ये पंचायत के बाद और एयरपोर्ट में घुसा, सारे लोग विधायक जी विधायक छूटते हैं। आपके शहर पुणे में हमने वादा किया था कि बैठेंगे और बातचीत करेंगे, बट यहाँ आपका स्वागत मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, क्योंकि हम बड़ी खास जगह पे आए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी का स्वागत तो हम ही करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, आप पहले कर चुके हैं। आइए भाई। हेलो, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोमनाथ भाई। कहाँ से हैं आप? सर उड़ीसा से। अच्छा, आप कहाँ से हो? अच्छा, ओके, यस। यही कॉन्सेप्ट है सर कि इशारा नाम की ये जगह है, आप ही के शहर में है, मैंने खोजी आपके लिए। यहाँ पे सारे सर्वर्स जो हैं वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो सुपर स्मार्ट हैं, सब चीजें समझते हैं, और आज हमारी बातचीत के साथ साथ हमें खाना भी खिलाएंगे। ये तो बहुत यूनिक, मतलब वेरी नाइस, मतलब इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सुना है कि बहुत अच्छी चीजें यहाँ मिलती हैं। सुना क्या है सर, आप गलत मॉल में चले गए थे, तो 1 घंटे का टाइम था, भूख लग रही थी, तो इन्होंने सब चीजें मुझे टेस्ट करवा दी है, और एकदम मतलब मजा आ गया। फिर तो 1 घंटे में आपकी भी भूख बढ़ गई होगी। हमारे लिए भी कुछ ले आओ यार, फिर तो मतलब सिग्नेचर डिशेस ले आइए। और सर वेज है? हाँ, वेज। मैं बिल्कुल वेज नहीं हूँ, लेकिन आज वेज खाऊंगा, और क्योंकि इनकी मैंने कुछ नॉन वेज डिशेस देखी, तो मुझे लगता है इस बातचीत का पार्ट 2 करेंगे, तो मैं तो खा लूंगा ना। हाँ ठीक है। बहुत कुछ एकदम कुछ रस्सी वस्सी से खींचा था इन्होंने किसी कबाब को। अच्छा। हाँ, लेकिन हनुमान जी याद आ गए मुझे, फिर तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं। थैंक यू सो मच। सो स्टार्टर्स तो लिए ये फटाफट से, फिर से भूख लग गई है मुझे तो एकदम। सर, हाँ, आपका शहर है? जी सर। तो हम आपके शहर में हैं सर, हमारा तो पूरा दुनिया है। बिल्कुल, लेकिन शहर तो बहुत छोटा हो गया, कहीं ना कहीं दिल में बसता है ना। पुणे, पूरा दुनिया, ऊपर आसमान नीचे जमीन। तो कुछ लाइनें इस पे हो जाएं पहले। कमाल की किताब है आपकी, मैंने पढ़ी। एक लाइन है कि अब कोई डर नहीं रहा, अपना कोई घर नहीं रहा। क्या बात। इशारे पे कुछ सुना दीजिए ना, जगह का नाम है इशारा, तो कुछ इशारे पे पता था कि आप कुछ ना कुछ आएंगे तो कोई ना कोई ऐसी लाइन तो जरूर निकलेगी। इशारे पे क्या सुनाया जाए? इशारे पे ये है, हाँ, बड़ी प्यारी कविता है मेरी कि पानी पे पानी का नाव बना के पानी के पतवार से पानी के गांव ले जाऊंगा तुझे, और उसका संदेशा आया है, उसने पानी से खत लिखा है मुझे। क्या बात।
अच्छा ये बताइए अभी आजकल चल क्या रहा है? पंचायत तो सुपर हिट हो गई, अभी तक उसके मीम्स जो हैं रोज आपके पेज पे भी एक दो कोलैबोरेशन में देख लेता हूँ। मतलब अभी और विधायक मुझे जी वाली कुमारी एकदम छाई हुई है। और मुझे ना जो मुझे लगता है चश्मा लगा लेना चाहिए आपको, एकदम विधायक जी वाला टशन आता है इसमें। ठीक है, लगा लेता। हाँ, अब मैं भी लेके आता ना अपना, तो मैं भी लगा लेता। हाँ। मुझे ये लगता है ना अमित भाई, क्योंकि मैं पटना आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मतलब आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, अपना स्टूडियो है। वो जो कार्टून बना रहे हैं ना लोग, मिमिक्री कार्टून, और वो इतना प्रेम से बना रहे हैं। वो नंबर लेके मुझे बोल रहे हैं कि मुझे आपसे मिलना है, मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो। मुझे लगता है कि इतना प्रेम, बाप रे, मतलब इतना दिलों में घुस गया हूँ मैं, मुझे नहीं पता था कि इतना प्रेम मिलेगा। बढ़िया है। कहीं पढ़ा था कि आप जो देते हो दुनिया को, वो 1000 गुना लौट के आपके पास आता है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ इतने इंटरव्यूज हाँ, मतलब मैं रोज 4 मना करता हूँ आपसे कोई है कुछ होगा, क्योंकि हमने तो शुरू में ही कर लिया। हाँ, शुरू में कर लिया था। जब शायद मुझे लगता है कि उस वक्त उतना मीम नहीं बने थे, पिछले सीजन में हमने किया था। हाँ। इस बार तो आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या, कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, मुझे भी नहीं पता। पूरा बकेड़ा हुआ। तो और अभी भी चल रहा है, अभी भी लोग रोज ये वो दिस दैट सब चल रहा है। पता नहीं कहाँ से बरस रहा है ये सब, हम भीग रहे हैं बस। मैं एक चीज आज यही सोच रहा था कि इन दिनों कई वेब सीरीज आई, लेकिन जो पंचायत को सक्सेस मिली, पंचायत के एक एक कैरेक्टर को सक्सेस मिली, वो हमने हाल फिलहाल में नहीं देखा। जितना प्यार मिला, मतलब उसमें मुझे लगता है एक भी हेट कमेंट नहीं है, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। उसकी वजह आपको क्या लगती है? उसकी वजह ऐसा इसमें, उसकी वजह ये है अमित भाई कि दुनिया में ना लोगों के बीच ना संवाद खत्म हो गया है। नॉर्मली जो दो लोग बात करते हैं तो अगला सुन रहा होता है, हमको लगता है अगला सुन रहा है, लेकिन अगला सुन नहीं रहा होता है, अगला वेट कर रहा होता है, अगला कब रुकेगा तब मैं बोलूँगा। और सिनेमा में आप देखते होंगे कि डायलॉग बाजी ज़्यादा है, वो जो डायलॉग मतलब फेक। तो ये वेब सीरीज जो है पंचायत, इसमें संवाद है, जो गांव में संवाद होता है ना, एक दूसरे का कैरेक्टर के बारे में, सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, मतलब एक दूसरे के बकरी का कलर भी जानते हैं, और किसके कद्दू और लौकी कितना बड़ा हुआ है, और किसका कितना फूल हुआ है, और किसका कितना खीरा हुआ है, और किसका कितने कुएं में पानी है, और कितने कबूतर उड़ रहे हैं किसके आंगन में, वो एक दूसरे को पता था, जो हिंदी सिनेमा मिस कर रहा है। तो वो पंचायत में वो डिटेल देखने को मिली। और मुझे कई ऐसे लोग भी मिले, साहित्यकार लोग, जिन लोगों ने बोला कि क्यों इतना, मतलब पंचायत को लोग प्रेम दे रहे हैं, मतलब इतना प्रेम दे रहे हैं। मतलब मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 5-5 बार देख रहा हूँ पंचायत। कई बार तो ये भी बोले कि हमारे घर खाना खाने के लिए, तुम मेरे पूरा भारत, पूरा परिवार जैसा लग रहा है। सब लोग हर दिन लोग बोलते हैं आइए, और इतना प्रेम बरस रहा है। इसका मतलब कि लोग मिस करते थे ना जो रियल एंटरटेनमेंट था। एक्चुअली एंटरटेनमेंट का मेरे लिए जो है ना अमित भाई, जैसे माजिद की फिल्म देखो आप, तो आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर के बाद आप धीरे धीरे अपने हार्ट पे आ जाओगे। तो पंचायत देखने के बाद लोगों को वही हुआ, सब हार्ट पे आ गए हैं, सुकून है, कोई हिंसा नहीं है, कोई ये नहीं है। मतलब गांव के लोग नाराज नहीं होते, रूठ जाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, रूठ जाते हैं। तो वो सब जो है, इसीलिए मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि विधायक नॉर्मली एक कंस्टिट्यूएंसी का होता है, आप इंडिया के विधायक। हाँ, मुझे सब लोग विधायक जी मतलब पूरी दुनिया विधायक जी। अभी हम उस फिनिक्स में चले गए, सब लोग विधायक जी, मैं कम निकलता हूँ। हाँ, ठीक है यार, विधायक जी सही। सबको लग रहा है कि विधायक जी, विधायक जी बैठे हुए हैं, चश्मा लगा के पूरे टशन में जो है। अच्छा, गाना भी वो बहुत पॉपुलर हुआ, और राजा जी। हाँ, मतलब कहाँ आजकल, मतलब जो लोक संगीत है, हाँ, उसी इंस्टाग्राम ने उसको पॉपुलर किया। हाँ भाई, जिस इंस्टाग्राम पे ऊट-पटांग रील्स बनती हैं, या कई क्रिंज कंटेंट जिसे कहते हैं, उसी राजा जी भाई, मुंडन हो, छठी हो, ये हो, वो हो, डिस्को थिक हो, हर जगह वही गाना बज रहा है, राजा जी ऐसे करके। और वो गाना भाई मेरा है, मेरे सीन में फिल्माया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप बैठे हो। अरे बिटिया को भी ढूंढ लिया हमने। हाँ, मैं नंबर तो मैं नहीं दिया। हाँ, मतलब आप समझिए कि जनता उसके पीछे भी पागल है। मेरा इंस्टा और फेसबुक इतने मैसेज आते हैं, बहुत लोग बदमाशी भी करते हैं कि वो बेटी का नंबर दे दीजिए विधायक जी।
मिर्जापुर आई तो आपका मिर्जापुर वाला सीन भी फिर से वायरल हो गया, मार्ट साहब। हाँ मार्ट साहब वाला हाँ उसका किस्सा सुनाइए ना, कि जब वो शूट किया था, वो कमाल था उस सीन का। हाँ हाँ मुन्ना भैया जो है वो हाँ घुस गए हैं मार्ट साहब के रूम में, और जो बातचीत चल रही है। हाँ वो आपने देखा होगा ना, मुन्ना तो खैर वो जो प्रिंसिपल तो कितने मुन्ने को देखा होगा ना, प्रिंसिपल के लिए मुन्ना तो मुन्ना ही है ना। मुन्ना हमारे यहाँ बोलते इसको ढक्कन को, ढक्कन को, हाँ ढक्कन को मुन्ना। दादी बोलती थी मुन्ना ठीक से लगाए कि नहीं। तो हमारे लिए तो उस प्रिंसिपल के लिए तो मुन्ना ही है। लास्ट में बोलता भी हूँ मैं कि चश्मा अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर, यू लुक लाइक कुमार गौरव ऐसे। तो प्रिंसिपल तो कितना मुन्ना देखा होगा, उसके चैम्बर में कितने वैसे आए होंगे। अच्छा था वो, मुझे पता भी नहीं था, फोन आया। मैं ज्यादा पता नहीं रखता हूँ और इसके लिए मुझे अच्छा भी लगता है, हल्का रहता हूँ। ज्यादा पता होना गड़बड़ करता है। तो फोन आया, चले गए शूटिंग करने के लिए, सीन वीन हुआ, फिर वो डायरेक्टर आया वैनिटी तक छोड़ने के लिए, बोला सर आपके साथ और भी काम करेंगे, ये करेंगे। हम बोले वो तो कल का तो पता नहीं, जो भी है। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने मिर्जापुर में वो प्रिंसिपल वाला कैरेक्टर किया, मुझे याद नहीं था। फिर सब बोल रहे हैं कि जब लोगों देख के बताया कि लोगों ने देखा तो बोला कि अरे पंकज भाई आप, मैंने कौन सा क्या किए थे, एक ही दिन में हो गया था वो, बैठ के एक ही दिन निपटा दिए थे। फिर बोला कि मिर्जापुर है, मतलब मिर्जापुर, अच्छा मिर्जापुर। फिर बाद में उसमें मेरा नाम वाम कुछ उल्टा पुल्टा डाल दिया था उन लोगों ने, तो लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते थे कि आपका नाम गड़बड़ है, ये है वो है। मैंने बोला नाम से कर लेना, मेरा काम देखो यार। अच्छा था, ठीक था, बढ़िया था। अच्छा, अब और पंचायत का फीवर तो खैर कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, ये चलेगा अगले सीजन तक चलेगा। हाँ, ये चलेगा। उसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है सर आजकल? ये मेरी जो बुक है जो आपने पिछली बार अज्ञात से ज्ञात की ओर, हाँ थी, हाँ। हालांकि आप देंगे तो मैं दूसरी भी रख लूंगा। मैं दूसरी नहीं दूंगा, मैं मेरे पास खुद ही कम है। ठीक है। तो इसमें एक बड़ी प्यारी कविता है कि लोग भटक रहे हैं और अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और जिनके पास जितना ज्यादा है गलतफहमी अपने बारे में, वो उतना ज्यादा मटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और अगर कोई चाहता है अपनी मौज की जिंदगी जीना, वो सामने वाले के निगाहों में खटक रहे हैं, हालांकि वो भी भटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और कभी कभी किसी को सौभाग्य से मिलता है आसमां में उड़ने का आत्मविश्वास, उनके पाँव में एक साथ कई सारे लोग लटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं, अपने घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं। मैं लगभग 2000 में आया था मुंबई, तो एग्जिस्टेंस ने मुझे पूरा मुंबई दिखाया, सब कुछ किया, सब देखा, दोस्त ये वो दिस दैट करते 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 फिर अभी मुझे लगता है कि मतलब पूरी दुनिया ही एक सिनेमा है और उसमें आपका एक चरित्र है। तो ये जो हमारा शूटिंग होता है, जब हम शूटिंग करने के लिए जाता हूँ मैं, तो मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ जो अभिनेता है कि मतलब जिस काम से जितना डिटैच रहोगे ना, उस काम को उतना खूबसूरती से कर पाओगे, क्योंकि उसको दूर से कर पाओगे ना। और मुझे सबको इंटरव्यू देने में मजा नहीं आता है, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि मतलब भाई में बात है, जो भी है उस तरह से एक यूनिकनेस है, मतलब एक वो क्वालिटी है। थैंक यू सर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं ये क्या है, क्या है, ज्ञान कम है, तो इन्हीं को बुला लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। प्लीज आप आ जाओ, थोड़ा बता दो। तो बताइए कि क्या है ये? बात कर रहा हूँ। ये है आवाकाडो दही पूरी, जिसमें अंदर आवाकाडो स्टफिंग किया विद ऑनियन, कैरी, रो मैंगो और स्वीट कर्ड, जिसे बीट के साथ यूज किया हुआ, और उनको पे पोमेग्रेनेट का गार्निश होगा। कमाल है यार सर। मतलब ये मैंने भी खाया था, तो ये सेफ गोलगप्पा है। हाँ, मतलब कई बार रिस्क रहता है ना कि मतलब इसको बंद किया गया ना ऊपर से, टूटा हुआ दे देगा भैया तो नुकसान हो जाएगा, तो एकदम सेफ है। हमारे बचपन में हमारा लट्टू ऐसे हुआ करता था। वैसे मैंने सुना कि सर वेजिटेरियन है, तो हमने सिर्फ आपके लिए एक तुम भी खाओ यार, एक तुम भी खाओ। आपके पास नॉनवेज गोलगप्पा भी होता है? मतलब नॉनवेज आवाकाडो? नहीं, आवाकाडो नॉनवेज होता नहीं है, और अगर कोई इनोवेटिव करना चाहे तो जान भाई एक लो, इधर आ जाओ। तो और ये वेज है?
ये खा के देखो सर। ये देखिएगा, मतलब इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये नॉनवेज में सर्व की थी। तो मैं तो आजकल वेज हूँ। अच्छा, तो वेज ही है, तो गजब तरीके से इन्होंने किया। तो ये मैंने क्या कहा है? कि ये क्या है? ये आपके लिए स्पेशल वेज बनवाई गई। पनीर, अच्छा, दूरी का वाला पनीर का, जो हम लोग डोरी को इस तरह लगा के और इसको स्लोली डोरी को ओपन करके डोरी और इसको ऐसा, वाह क्या क्रिएटिविटी है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब रोमांटिक सीन में जैसे मान लीजिए हीरो जो है वो हाँ। हीरोइन की चोली खोल रहा हो, उस अरे तरीके से जो है एकदम। और भाप भी निकल रहा है। हाँ, और इसको मतलब कट करके खाएंगे जी जैसे आप कट करके खा सकते हैं। ठीक है इसके सर। प्लेट पनीर मैश का बेसिकली डोरी का दिल्ली से रिलेटेड है। हाँ, क्या बात कर, कैसे? इसका वर्जन दिल्ली से निकला है, मार्केट में जो डोरी का आपका एक्सपेशली निकला है। ये वेज सिर्फ हमारे पास मिलता है इशारा में। क्या बात कर रहे हैं, टेस्ट तो मैं भी वाह करेंगे। वाह, लाइए, और ये है लाहौरी पनीर टिक्का, क्या बात। बाप रे, जिसका ओरिजिन है पाकिस्तान लाहौर से। इसके लिए हमारे स्पेशली होममेड स्पाइसेस बनाए जाते हैं। धुआं धुआं कर दिया आपने। तो ये खा लेते हैं हम पहले, जी बेसिक मजा आ गया। फिर इशारा कर दूंगा। हम तो भूल ही और गए, भूख लगी है, हम तो भूल ही गए। मेन कोर्स सर्व कर दीजिए। है ना सर? ठीक है, थैंक यू। आप अपनी चेयर प्लीज हटा दीजिए, दोबारा आएंगे तो लगा दीजिएगा। तो सर वाह, एकदम मजा आ गया। टंच टाइप वो है, खाना है। खासतौर पे ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी तो मतलब जो क्या क्रिएटिविटी है ना, पैकेजिंग है वो बड़ी शानदार है, बहुत सुंदर। अच्छा, अगर ये बताइए, अगर पंचायत में किसी कैरेक्टर को आपको इससे जोड़ना हो कि ये है, वो कौन है? ये होगा वो बम बहादुर। तो प्लेट तो लीजिए, ये तो ट्राई कीजिए, धुआं धुआं वाला जो पनीर है वो सब। और ये कौन सी डिश होगी सर पंचायत? ये जाएगा उसको विनोद को। वो क्यों? मतलब इसमें क्या है ना कि इसको आप पसार के इसमें लेट भी सकते हैं। और ये जिसमें गांव का जिसमें धुआं धुआं हो गया। ये जाएगा उसको, क्या नाम है अपना, वो जो क्या नाम भी भूल जाता है, फैजल, प्रहलाद चा। हाँ प्रहलाद, उसके लिए है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि खाता पीता लग रहा है ना ये देख के। ये सही है। एक मैंने कल परसों एक वेब सीरीज देखी सर, शो टाइम। फिल्म इंडस्ट्री की जो अंदर की राजनीति होती है ना, उसमें वो दिखाई गई। एक सीन उसमें मुझे बहुत टच किया। एक जर्नलिस्ट होती है जूनियर लेवल की, उसे एक फोन रिश्वत में दिया जाता है कि फलानी फिल्म को तुमको 4 स्टार देने। वो उस फिल्म की धज्जियां उड़ा देती है कि बहुत खराब फिल्म, और पूरा माहौल बन जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है उस जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि ये जो झूठी तारीफें हैं, इतने स्टार उतने स्टार, कि जो चीज खराब भी है उसको भी आप अच्छा बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज ने बड़ा गर्क किया है कंटेंट? वो तो किया है ना, वो मतलब ये मैं बोलूं या आप बोले या कोई भी बोले, लेकिन वो है ना, वो तो है, उसका असर तो होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि सच हारता दिखाई देता है लेकिन हारता नहीं। सच जो होता है ना वो हर समय लगता है कि हार जाएगा, लेकिन हारता नहीं। उसी का इतना बड़ा नतीजा है। मतलब मुझे लगता है कि वो अगर पंचायत, अगर फिल्म बने पंचायत पे, जो भी है, मैं तो कहता हूँ कि इसका जो अपना राइटर है चंदन, मतलब वर्कशॉप होना चाहिए इंडस्ट्री के लोगों को, जो भी राइटर है उस तरह के, चंदन के साथ में किसी तरह से कि भाई मुझे कम से कम 6 महीने में कहीं पहाड़ पे जाके कहीं जाके कि मतलब क्या होता है स्क्रीन प्ले, और क्या संवाद होता है, क्या डिटेलिंग होती है, ऐसे करके तब जाके सिनेमा बच पाएगा, अदरवाइज तो नहीं बच पा रहा है। और मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि हम वो देखते थे, मालगुडी डेज देखते थे बचपन में, इस तरह का सीरियल देखते थे जो लगता था कि वाह, सबके साथ में बैठ के घर के साथ में।
प्लेट लीजिए ना सर थोड़ा घर सा, के लोगों के साथ बैठ के देखते थे भाई। क्योंकि आप जितनी जल्दी ये खत्म करेंगे उतनी जल्दी मेन कोर्स आएगा नहीं, फिर और बहुत टेस्टी है वो। क्या है बातचीत में ना, फिर वो खा लेंगे ज्यादा, बातचीत बदल जाएगी। वो समय लौट के आया भाई, और उस समय का मैं हिस्सा हूँ। अच्छा, ओशो ने आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या किया? सबसे बड़ा बदलाव, और कब जुड़े ओशो? ओशो से मैं जुड़ा दिल्ली में एक NSD रेपेट्री में था मैं, तो एक तस्वीर मिली थी मुझे ओशो की, और वो तस्वीर लेके मैं मुंबई आया था। फिर मैं बहुत इमोशनल फूल रहा हूँ, अभी भी होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुंबई आया, तो आप अगर मेरे से कुछ बोलोगे तो मैं उस पर यकीन करूंगा, वैसा वाला है इमोशनल। मुझे पता ही नहीं कि आदमी बोल कुछ और रहा है और सबटेक्स्ट कुछ और है। तो फिर इसलिए धीरे धीरे, लेकिन मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं मीरा की फिल्म करके आया था, मानसून वेडिंग। मतलब मेरे अभी देखो मेरा भी क्या बीइंग रहा है कि मैं सिर्फ लोगों को नाराज ही किया हूँ। मेरे से लोग मैंने नहीं किया, लोग नाराज ही हुए। मीरा आई थी दिल्ली, 250 लोगों के बीच से मुझे सेलेक्ट किया गया, और 250 लोग में से सब लोग नाराज हो गए, 249 नाराज हो गए कि तुम क्यों सेलेक्ट हो गए। फिर मैं मुंबई आया, राम गोपाल वर्मा के यहाँ, बोला लाइन में लग रहे हो तो वहाँ बॉक्स भी होता है, बोला वेट करना पड़ेगा, ED आएंगे आपसे मिलेंगे। ठीक है यार, बॉक्स में डाल दिया फोटो। दूसरे दिन फोन आया, रामू सेलेक्ट कर लिया कंपनी के लिए। कंपनी में मतलब उन दिनों रामू आपने नजर भी दे दिया तो बड़ी बात है। दूसरे दिन गए, रिहर्सल वगैरह हुआ, कंपनी शुरू हो गई। हम रहते थे वनराई में, सारे एक्टर उधर ही रहते थे, दिल्ली से जो आते उधर ही रहते थे। राजपाल जितने भी उस तरह के थे सारे एक्टर्स वनराई में सब लोग रहते थे। जैसे ही मेरा कंपनी में हुआ, वो सारे नाराज हो गए, बात ही करना बंद कर दिया। अभी पंचायत उसके बाद मेरी हिट हो गई। अब किसने बात करना बंद किया? अब तो ये आई है लाइन कि कुछ नए नफरत करने वालों की जरूरत है मुझे, पुराने वाले तो अब चाहने लगे। क्या बात ये पंचायत के बाद। तो ये सब चल रहा था मुंबई में। फोटो लगा बाबा का, ओशो का फोटो लगा हुआ है घर में। आ गए मुंबई, समझ नहीं आया, चालाकी नहीं आती है, समझदारी नहीं है। हाँ, काम आता है, कर देते हैं। पुनः आने लगा, फिर आने लगा तो अच्छा लगने लगा पुनः। फिर मैंने ओशो का इंटेंस थेरेपी है, मिस्टिक रोज है, नो माइंड है, बीइंग है, हु इज इन है, सारे इंटेंस थेरेपी है। खुद के ऊपर काम, खुद के जो हम भी तो आए थे बिहार से उठ के, हमारे भी ईगो, इमोशन, दिस दैट वो सब था, तो वो सब पे मैंने काम किया जो भी है। फिर मैं अपना स्टूडियो बनाया, पेंटिंग किया। तो ओशो ने तो मुझे पूरा दुनिया ही, मैंने पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। हर आर्टिस्ट को डायनामिक मेडिटेशन करना चाहिए, ये हर ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि हर आदमी इतना स्टफ है, अपने इमोशन, अपने पास्ट के अनुभवों को लेके सब कैरी किए हुए हैं, तो सबको बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं ओशो का इतना हर इंटरव्यू में नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो यूथ को बहुत ज़रूरत है, खास करके एक्टर लोगों को तो बहुत ज़रूरत है। मुझे कई लोगों ने बोला कि अरे पंचायत इतनी हिट है, वो सीजन 2 भी है, वो अभी थोड़ा सा अच्छे से रहने का, कोट वोट सिलाने का, ऐसे ऐसे करके थोड़ा इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने कोट वोट लिया, तो मैं ठीक से बैठ ही नहीं पाता था, और वो खुजली अलग से हो जाए, क्योंकि वो लोग पता नहीं कौन सा कपड़ा डालते हैं, वो अस्तर वाला कुछ कपड़ा डालते हैं, तो खुजला रहा था। फिर मैं कहा यार मेरे से नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू में नहीं गया, मैं घर पे ही ट्राई किया बैठ के, मेरे से नहीं हो सकता। तो ये हम बाद में अच्छे से खाएंगे, मतलब वेस्ट नहीं करेंगे, पहले तो इसको टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो टफ जॉब है ना, मैं एक साथ दो काम। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो खिलाने को आतुर हैं आपको, कि विधायक जी आए हैं तो वो खिलाना चाह रहे हैं। तो स्ट्रगल के दौरान जब आप काम कर रहे थे, जब आप शुरुआत कर रहे थे, कोई ऐसा वक्त आया, कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी याद कि जब मतलब लगा हो कि नहीं हो रहा है यार, छोड़, कुछ करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं? भाई आपको लगे ये बंदा पता नहीं क्या, जब मेरे पास काम नहीं थे ना,
जब मेरे पास काम नहीं होता था उस समय मुझे इतना अच्छा लगता था। वो पल वनराई में अपने दोस्तों के साथ में, आप मुंबई में रह रहे हो, फोटो डालने के लिए जा रहे हो, ऑडिशन देने के लिए जा रहे हो, वो पल मैं मिस करता हूँ आज के टाइम। वाह क्या दिन था यार, क्या मजा आता था। बट लेकिन तब गुजारे की भी तो चिंता होती है। सब हो जाता है भाई, गुजारा क्या आप मतलब 50 करोड़ करके क्या वो गड्डी सॉस में डुबा के खाओगे क्या? कितना दिन भर में खाता है? तो फैमिली वाले लोग डरे हुए रहते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उन लोगों को देख के जैसा दिल का मतलब जैसा लोग सुनना चाहते हैं वैसा बात करते हैं। मेरा कोई स्ट्रगल वगैरह नहीं रहा। मेरे से रहा लोगों को स्ट्रगल की, ये बंदा पता कि काम करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। जबकि जिसने भी मुझे मेरे साथ काम किया है, जो भी डायरेक्टर, वो हमेशा ये बोला है कि पंकज भाई मैंने इतना मांगा था, आपने इतना दिया। और मैं हर फिल्म में मैं फिट भी नहीं बैठा। हाँ, क्योंकि आपका अपना एक पर्सनालिटी है, अपना एक ऑरा है। ऑरा है, मतलब ऑरा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे किसी की, ओशो ने कहा ना बहुत अच्छी बात की, अगर अपमान से बचना है तो सम्मान लेना बंद करो। मुझे किसी के सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं कोई अपमान कुछ नहीं। तो ये विजन ओशो से मिला। तो ये क्या है जरा थोड़ा बता दीजिए यार। तो पूरा बाराती वाला फीलिंग आ रहा है। अब सर विधायक जी आए तो स्वागत तो ऐसे ही होगा ना। मतलब हम कोई वो वाला ठेकेदार वाला विधायक थोड़ी है। हाँ, अरे फिर भी टाइप का भाई। हाँ। सर लेकिन आपके लिए इंतजाम तगड़ा है। हमने जब इससे पहले खाना खाया था तो इसका 20% था। अच्छा, मतलब तो ऐसे मतलब मानना पड़ेगा कि मतलब विधायक जी को ये लोग जो है एकदम इज्जत दे रहे हैं भाई। इतना इज्जत दे रहे हैं। मैं उस दिन अपनी भांजी को छोड़ने के लिए गया था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में घुसा सारे लोग विधायक जी सिक्योरिटी भाई। बता दीजिए ताकि मतलब हाँ शेफ कहिए। हमारा भाई शुरू करते हैं इससे। ये इसका हम लोग कहते हैं शाम सवेरा मलाई कोफ्ता। शाम सवेरा मलाई कोफ्ता। शाम सवेरा पालक बेस्ड ग्रेवी है और पालक चॉप करके बॉयल पालक को स्टफ किया जाता है पनीर वगैरह से, ऊपर से ब्राउन गार्लिक और क्रीम वगैरह गार्लिक, और ये है नवाबी सब्जी का सामान जो रामपुरी क्यूजिन से आता है। और यहाँ पे इसका एक टमाटो ऑनियन बेस्ड ग्रेवी है। अच्छा ये इसका ग्रेवी है। इसका सर मुझे लगा मैंगो शेक है। नहीं इसके ऊपर पोर होता है एकदम। इसको डालना होगा। हाँ तो मैं आपको हाँ बिल्कुल। दो पोर करके दो भाई। और ये क्या है? और ये बिरयानी है, सूफियानी बिरयानी का। तो सर ये कौन हुआ पंचायत का? शाम सवेरा मलाई कोफ्ता। ये हो गई वो ना हुसैन की वाइफ। गोली हम ही खाएंगे। हाँ गोली हम ही खाएंगे। सुनीता मेरी बहुत सुनीता राजवर, अरे बहुत प्यारी है। हाँ हमारे साथ हम मैनेजमेंट में थे साथ में 5 साल। साथ में थी। शानदार। बहुत प्यारी। और ये जो जिसके ऊपर ये करने वाले ये है हमारे वो प्रधान जी। हाँ जो भी है। ठीक है। और ये बिरयानी भी खोल के दिखाइए अंदर से, तब पता चलेगा पंचायत का कौन सा कैरेक्टर है। क्या नाम है? बिरयानी अपना वो दूल्हा है ना। ओ आसिफ। हाँ शानदार, गजब बेइज्जती है। वेज है ना? जी प्योर वेज पनीर का है। हाँ तो क्रीमी टेक्सचर में। बट अगली बार नॉन वेज खाऊंगा मैं। और बहुत शानदार नॉन वेज है यहाँ पे। बाकी के लोगों ने बताया मुझे, हमारे जावेद भाई जो कैमरे के पीछे, उन्होंने बताया हमारा नॉन वेज बहुत शानदार है। सर यार भाई हम लोग, तुम अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कुछ नहीं होता यार। चलिए तो प्यारे इतना क्रिएटिव में हो जाओ तो थोड़ा सर्व कर देंगे तो इजी रह जाएगा हमारे लिए। हाँ इतना शानदार बनाया। तो स्ट्रगल नहीं रहा बिल्कुल नहीं, या आप मानते नहीं उसको स्ट्रगल, जो मुझे आपकी बातों से लगा कि आप उस वक्त खुश थे जब कुछ बहुत खुश था, वक्त था, सुकून था। अब तो बहुत ज्यादा उस समय बहुत खुश था।
वो बहुत बढ़ता ही गया। अभी तो एकदम, अभी तो खुश और मस्त से ऊपर वाला, अभी तो एक्सटेसी है अभी तो। अच्छा, आज जो एक्टर बनना चाहता है, आज एक दिक्कत क्या है कि आज की जो मतलब मेरी जितने जो यंगर जनरेशन है, जितना इंटरेक्शन हुआ हमारे यहाँ, इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं या जो है, उनको सीधे जो है फेम चाहिए, सीधे जो है उनको कैमरा चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि जिनको एक्टर भी बनना है, शायद कईयों को एनएसडी पता नहीं होगा। एनएसडी रेपेटरी क्या है वो तो शायद मुझे लगता है एनएसडी तो फिर भी सुन लिया होगा कई एक्टर्स के इंटरव्यू में, एनएसडी में रेपेटरी होती है वो भी नहीं पता होगा। एनएसडी करके भी थोड़ी एक्टर होता है, ये एक अलग बहस है, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन जो नए अभी एक्टर्स बनना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, बड़ा सुंदर बात। मैं समझ गया कि जो आज की यंग जनरेशन एक्टर बनना चाहते हैं उसके लिए मैं क्या बोलूं जी। ये बात हमने सेकेंड सीजन में मैंने एक शॉट दिया था, वो मेरे घर के चंद्रकिशोर सिंह के घर के सामने में वो जो सीन होता है, सुन लीजिए। हम जाने वाले हैं और वो प्रधान लोग सब आ जाते हैं, मैं बोलता हूँ देखिए गाड़ी वाड़ी तैयार किए हुए थे, वो सीन है ना, वो भाई है, सब लोग हैं। उस सीन के बाद एक एक्टर को मैंने बोला था, उसी मैं बोला कि देखो पूरी दुनिया को कहने दो कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, जिस दिन तुमको पता चलेगा ना कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, वहीं से तेरी यात्रा वहीं पे बन गई। अच्छा, नेपोटिज्म ने कितना नुकसान किया इंडस्ट्री का आपके हिसाब से? नेपोटिज्म क्या होता है कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा, किया है नहीं किया, मतलब आपकी राय क्या है इसमें? मतलब अगर ये तो वही है ना कि वो एक्टिंग एक ऐसा खेला है कि इसमें पैरवी चली ही नहीं सकती है कि आप कितनों बड़े राजा के बेटा हो, चुकी आपको जो कैमरे के सामने नहीं करना पड़ेगा, आपके बदले कोई दूसरा नहीं कर देगा। तो वो अगर होगा मतलब अंदर में वो बात होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि राजा का बेटा होने से क्या होगा। आप देख लो राजा के बेटाओं का हाल। वो मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि कुछ लोग अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, जिन्होंने किया है, लेकिन कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो वो वही है कि अगर एक्टिंग होगी तो आदमी चलेगा, नहीं तो एक लॉन्च तो मिल जाएगा बट उसके आगे कुछ नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ कि एक्टरों को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर तू बोलता है ना कि स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, जब आप स्ट्रगल बोलते हो ना तो आपकी पूरी एनर्जी लगती है स्ट्रगलर जैसी। ये क्या गुरु भाई, इतना थोड़ी खाएंगे आप सर, और लोगों को लाना था यार। सर बाकी सब खत्म कर देंगे हम, चिंता मत कीजिए। अब ये क्या है, ओरिजिनल एप्पल जूलियट, मतलब मैं तो कहूँगा इन्होंने इशारा समझ लिया, मेरा कुछ पीने का मन कर रहा था तुरंत सामने हाजिर हो गया। अभी कुछ और मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता। हाँ सर, हमारा क्या बोला था मैं? तो बात जो है वो कहीं पहुंच जाती है जब आप एक कहीं ना कहीं एक किरदार आपके पास आ जाता है। और शायद मुझे लगता है कि ये जो किरदार आया वो ऐसे दौर में आया जब सोशल मीडिया का भी दौर है, जब मतलब एक 10 साल का बच्चा भी इंस्टाग्राम चला रहा है, 60 साल का शख्स भी चला रहा है और 60 साल वाले ज्यादा चला रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बात आपको लगता है कि अब ज्यादा मजबूती से पहुंचेगी जो आप कहना चाहते हैं। चाहे मेडिटेशन हो या ओशो की बात हो या फिर एक्टिंग के बारे में अगर आप कुछ ज्ञान दे रहे हैं या कुछ टिप्स दे रहे हैं। ये डिजिटल जो आया है कुछ के आपको समझाना पड़ेगा। वही की बात पहुंचाने वाली बात। डिजिटली चीजें ब्लास्ट हुई ना भाई,
अभी ऐसे होता है, सबको पता चलता है। और अब ये भी नहीं है कि तुम झूठा चीज भी दिखा सकते हो टीवी पे कि कुछ खास लोगों ने ठेका ले रखा है कि हम जो दिखाएंगे वही सच है। अभी तो एक आदमी मोबाइल पे कुछ बना के अगर कुछ है उसमें बात रियल है तो वो हर तक पहुंच जाएगा, हर तक पहुंच जाता है। मतलब हाल में एक फिल्म आई सर, और मैं अगर ये इतना सुंदर ये आया है टाइम, तो मुझे लगता है कि एक आदमी अपना टाइम दे के अपना पैसा लगा के इस तरह से जो इस तरह की फिल्में हैं जो कि ह्यूमन माइंड पे काम करता है। देखो, ये आहार का मतलब भोजन ही नहीं है भाई, आहार का मतलब सुनना भी होता है कि आप क्या सुन रहे हो, आहार का मतलब देखना भी होता है क्या देख रहे हो। तो अगर आप इस तरह की फिल्में देखोगे जिसमें इतना हिंसा है तो भाई आपके मनस्थिति पे तो असर पड़ेगा ना। मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, देखते ही नहीं देखता हूँ। पंचायत तो देखा होगा पूरा? पंचायत में मैं मुझे जरूरत नहीं पड़ती देखने की, देखा ही नहीं पूरा, क्योंकि जब मैं सीन करता हूँ मुझे पता है कि मैंने क्या किया। मेरा सीजन बनने के बाद नहीं देखा पूरा आपने? देख सबको देख, कोई बोलता है पंकज भाई मेरा काम नहीं देखा, मैंने बोला बेटा तुझे ही देख लिया, काम क्या देखना है, तू ही करेगा ना काम, जैसा तू होगा वैसा ही काम करेगा, काम क्या देखना है। अच्छा, एक्टिंग स्कूल खोलने का सोचा? एक्टिंग स्कूल मुझे लगता है आपको खोलना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ खोलना चाहिए एक्टिंग स्कूल। तो मैं काम करूंगा एक्टिंग भुलाने का। सबसे पहले तो उनको छांटना पड़ेगा कि ये एक्टर नहीं है, इन लोगों को भेजो। तो हर कोई आएगा, सिखा दीजिए, बना दीजिए, फिर आता है। मैं देता हूँ एक्टिंग ट्रेनिंग, मैं बोलता हूँ 7 दिन का ट्रेनिंग दूंगा, 7 दिन में मैं एक्टर तैयार करूंगा। मेरी प्रोसेस है 7 दिन में, 7 दिन में, क्योंकि सारे तो आपको पता ही है सब अपना अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है। कोई भी इंडिया में कोई भी एक्टिंग का जो भी संस्थान है सर स्कूल है। मैं इसके पहले भी बोला था तो लोगों ने ये किया, सब दुकान है, सब धंधा है। 7 दिन में मैं एक्टर बना दूंगा मतलब जो एक्चुअल चीज होता है वो जो की होता है, एक छोटा सा की होता है और उस छोटे से की से आपका महल का दरवाजा खुल जाता है, तो वो की में थमा सकता है। लेकिन ये उसको ही थमाया जा सकता है जो उसको संभालना आता है। तो कोई हर आदमी एक्टर ही बनना चाहता है थोड़ी होगा। आप इंडस्ट्री में तो मतलब 100 में से 80-85 तो एक्टर ही नहीं है। स्टार भी है लेकिन एक्टर नहीं है ना। स्टार अलग होता है, एक्टर अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ऐसे स्टार हैं जिनको मतलब शायद अपने आज तक के अगर उन्होंने 100 फिल्में करी होगी तो शायद एक डायलॉग भी जेन्युइन होके बोला था, लेकिन स्टार वो कोई मापदंड नहीं। लेकिन अभी समय आ गया भाई, अभी देखो। अब जाते जाते ये भी बताइए कि पंचायत सीजन 4 पे कोई अपडेट है? अभी तो अपडेट नहीं है, काम चल रहा है ना। मतलब इस बार माने कि थोड़ा जल्दी आएगा, इंतजार थोड़ा कम होगा, या अच्छी चीज देखनी है तो साल भर रुकना ही पड़ेगा? इंतजार कर थोड़ा पकता है ना, मतलब इंतजार का जो जैसे भूख पकता है तो अच्छा लगता है खाने में, इंतजार करेंगे थोड़ा पकेगा, इंतजार ही आ जाएगा तो आ जाएगा। उसका भी इंतजार करते हैं सर, और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से खूब सारी बातें करने के लिए, इतना टेस्टी लगा बात करने में, खाना खाने में। और अब हम आराम से ये खाना एंजॉय करते हैं कि बहुत सारा खाना है, और ये खाना जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं कब इंटरव्यू खत्म होगा और कब वो खाने पे टूटेंगे, ठीक है ना। बाकी हम भी फिर अच्छा से खाएंगे ना। अभी कैमरे पे सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाना पड़ता है, छुरी काटा वाला ये वो सब, ऐसे करके तो लबड़ के खाएंगे। हाँ, तो अभी हम एकदम टूटने वाले हैं खाने पे। सो अच्छा, ये इशारा जो है इसका कंसेप्ट बड़ा शानदार है सर। जो हमने देखा कि बहुत स्मार्ट लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो यहाँ पे सर्वर्स हैं और आपकी बात को बहुत इजीली समझ जाते हैं। और ये वाला जो इशारा है ये कौन से फिनिक्स में है बता दीजिए, क्योंकि ये गलत वाले फिनिक्स में चले गए थे और फिर 1 घंटा इनको और ट्रेवल वाले में नहीं गए थे। एक उधर है ना अपना विमान नगर में, तो ये विमान नगर वाला नहीं है। पूना में मैं कोरेगांव में रहता हूँ, तो उधर किसी को पूछेंगे कि फिनिक्स चलो तो आपको उसी वाले फिनिक्स में लेके। तो हमें आज पता चला कि मतलब हमें आज पता चला है कि ये यहाँ वाला फिनिक्स है, और यहाँ इतना सुंदर लगा। यहाँ पे इशारा में वो है ना गाना, इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ये शेफ के लिए होगा, ये शेफ के लिए होगा। तो शेफ के लिए गाना भी गा दिया हम लोगों ने
शेफ की बीवी ने आज तक उनके लिए गाना गाया नहीं होगा, विधायक जी ने गाना गा दिया। सो शेफ ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाते रहिए अगली बार भी हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड अब प्लीज लेट अस एंजॉय आवर फूड। बाय बाय। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.